हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीनियर सिटीजन को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में सीनियर सिटीजन को कई सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि यदि कोई सीनियर सिटीजन है उसके द्वारा अगर नेशनल सेविंग स्कीम से अगर 29 अगस्त 2024 के बाद में अगर कोई पैसा है जो कि विड्रॉल किया जाता है तो वो अमाउंट पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। साथ ही यदि किसी सीनियर सिटीजन के द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है तो उस केस में जो रेंटल इनकम पे TDS डिडक्ट किया जाता है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज कर दी है। साथ ही यदि सीनियर सिटीजन की एक से ज़्यादा अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके संबंध में भी गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट प्रोवाइड किए गए हैं। और इन बेनिफिट के अलावा एक बेनिफिट ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो 12 लाख रुपए तक की है तो उस केस में उनको कोई भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन को पेंशन की इनकम रिसीव होती है तो उस केस में उनकी 12,75,000 रुपए तक की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन को एक नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेशल राइट ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है उस इनकम में यदि कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम नहीं है तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के पास ये ऑप्शन है कि यदि सीनियर सिटीजन की कोई ऐसी इनकम है जिस पे TDS डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं कि यदि फॉर्म 15H सबमिट कर देते हैं तो उस केस में उनका कोई भी TDS जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन है तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिग रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन इन बजट 2025 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को बजट 2025 में कई सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सारे बेनिफिट जो है वो सीनियर सिटीजन को 1 अप्रैल 2025 से मिलने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है TDS लिमिट फॉर इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज इन बजट 2025। तो अब यदि मान लो कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसके द्वारा 1 अप्रैल 2025 के बाद में किसी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में या फिक्स डिपॉजिट में या RD में या फिर मान लो किसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से जो इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है वो इनकम यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक है तो उस केस में सीनियर सिटीजन का कोई भी TDS जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये लिमिट जो है वो पहले 50,000 रुपये की थी जिसको इंक्रीज़ करके बजट में 1 लाख रुपये कर दिया है। तो इस तरीके से अब सीनियर सिटीजन की 1 लाख रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि मान लो कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है लेकिन फिर भी बैंक के द्वारा मान लो अगर उसका TDS डिडक्ट कर लिया जाता है तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपनी ITR फाइल करके अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर सकता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरेस्ट इनकम पे TDS की जो लिमिट इंक्रीज़ की गई है तो इससे सीनियर सिटीजन को बेनिफिट ये होगा कि सीनियर सिटीजन का TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो इससे उनकी अननेसेसरी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी ब्लॉक नहीं होगी और ना ही सीनियर सिटीजन को अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी रिफंड क्लेम करने के लिए। सेकेंड बेनिफिट जो गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को बजट 2025 में प्रोवाइड किया गया है वो है रिलैक्सेशन ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मिस्टर राम जो है उसके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। तो अब बजट 2025 से पहले किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा और बजट 2025 के बाद में किस तरीके से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे बजट 2025 से पहले क्या होता था कि यदि मिस्टर राम के पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड तभी माना जाता था जब मिस्टर राम के द्वारा 2 कंडीशन है जो कि सेटिस्फाइड की जाती थी। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि मिस्टर राम यदि खुद उस मकान में रहता है और सेकंड कंडीशन ये है कि मिस्टर राम के द्वारा जो वो हाउस वेकेट किया गया है वो बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से किया गया है। तो यदि मिस्टर राम के द्वारा ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड की जाती थी तो उस केस में ही मिस्टर राम की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी माना जाता था। अब यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं की जाती थी तो बजट 2025 से पहले मिस्टर राम की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती थी उसको डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाता था। तो अब हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो मिस्टर राम जो है उसकी मुंबई वाली जो प्रॉपर्टी है उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मान के उस पर जो रेंट चार्ज किया जाता है 30,000 रुपये पर मंथ से वो बनता है 3,60,000 रुपये। अब यहाँ पे मिस्टर राम को 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है जो है 1,08,000 रुपये। तो इस तरीके से मिस्टर राम की नेट रेंटल इनकम होती है 2,52,000 रुपये। अब मान लेते हैं कि मिस्टर राम जो है वो 20% के टैक्स ब्रैकेट में आता है तो यहाँ पे मिस्टर राम की रेंटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी बनती है 50,400 रुपये। साथ ही मिस्टर राम को 4% से सेस का भी पेमेंट करना है जो बनता है 2016। तो इस तरीके से मिस्टर राम की रेंटल इनकम पे टोटल टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है 52,416 रुपये।
तो बजट 2025 से पहले क्या हो रहा था कि यदि मिस्टर राम की जो सेकंड प्रॉपर्टी है यदि वो रेंट पे नहीं दे रखी है तो भी उसको डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान के उस पर रेंट चार्ज कर लिया जाता था। लेकिन बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि मान लो सीनियर सिटीजन ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो उस केस में यदि उसके द्वारा सेकेंड प्रॉपर्टी यदि रेंट पे नहीं दे रखी है तो भी वो दो प्रॉपर्टी जो है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मान सकते हैं और उस केस में उनको कोई भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर रिलीफ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में टैक्स पेयर को प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है नो हायर TDS एंड TCS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 206AB एंड सेक्शन 206CC। तो अभी तक क्या होता था कि यदि कोई सीनियर सिटीजन है जो कि अपनी ITR फाइल नहीं करता था और उस केस में मान लो यदि उसका कोई TDS है या TCS है जो कि डिडक्ट किया जाता था तो उस केस में ITR फाइल ना करने पर सीनियर सिटीजन का डबल रेट से TDS जो है वो डिडक्ट किया जाता था। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन जो है उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि एक तो सीनियर सिटीजन की इनकम वैसे भी कम होती है और ऊपर से जो TDS डिडक्टर या TCS कलेक्टर है उसके द्वारा उसका हायर रेट से TDS डिडक्ट कर लिया जाता था। जैसे कि मान लो अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर कोई FD RD है या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहाँ से अगर उसको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है तो वो इंटरेस्ट इनकम यदि एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में बैंक के द्वारा उसका 10% से TDS डिडक्ट किया जाता है। तो अब मान लो यहाँ पर अगर सीनियर सिटीजन ने अपनी ITR फाइल नहीं की है या फिर कई सारे सीनियर सिटीजन ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है तो उस केस में उनको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो अब यहाँ पे बैंक के द्वारा क्या किया जाता था कि यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा अपनी ITR फाइल नहीं की जाती थी तो जो रेट एप्लीकेबल होती थी जैसे कि इंटरेस्ट पे TDS जो डिडक्ट किया जाता है उसकी रेट है 10%। तो उस केस में सीनियर सिटीजन जो है उसका 20% से TDS डिडक्ट किया जाता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में सीनियर सिटीजन को ये रिलीफ प्रोवाइड की गई है कि अब यदि मान लो कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो उसके बेसिस पे सीनियर सिटीजन की इनकम पे हायर रेट से TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन विद ओल्ड NSS अकाउंट। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि अब यदि मान लो कोई भी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है जिनका काफ़ी लंबे टाइम से नेशनल सेविंग स्कीम में कोई अकाउंट है जो कि चल रहा है तो अब ऐसे अकाउंट पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को एक मेजर रिलीफ ये प्रोवाइड की गई है कि यदि किसी सीनियर सिटीजन के द्वारा नेशनल सेविंग स्कीम से अगर कोई भी पैसा है जो कि 29 अगस्त 2024 के बाद में विड्रॉल किया जाता है तो उस पैसे पे कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि 29 अगस्त 2025 के बाद में इस अकाउंट से जो भी पैसा उनके द्वारा विड्रॉल किया जाता है वो मनी पूरी की पूरी सीनियर सिटीजन के हैंड में एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट है न्यू टैक्स स्लैब रेट एज पर बजट 2025। तो बजट 2025 में सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि जहां पहले सीनियर सिटीजन की 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी तो अब उस इनकम को इंक्रीज़ करके 4 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद में सीनियर सिटीजन की अगर 4 लाख रुपये तक की इनकम है तो उस केस में उनको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है और साथ ही ना ही उनको अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। अब यदि सीनियर सिटीजन की इनकम 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये के बीच में है तो 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में है तो 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। 12 लाख से 16 लाख रुपए के बीच में है तो 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 16 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो 25% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि इनकम 24 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि यदि उनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में वो सेक्शन 87 में 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन को मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी प्रोवाइड किया गया है। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन की 12 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा इनकम होती है तो उस केस में जितनी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है उतना ही सीनियर सिटीजन को टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। नेक्स्ट है रेंटल इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा रेंटल इनकम पे जो TDS डिडक्ट किया जाता है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को भी 2,40,000 रुपये पर ईयर से इंक्रीज़ करके 6 लाख रुपये पर ईयर और 50,000 रुपये पर मंथ कर दिया है। यानी कि अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में अगर सीनियर सिटीजन को कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है और वो रेंटल इनकम यदि 50,000 रुपये पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ से ज़्यादा है या 6 लाख रुपये पर ईयर से ज़्यादा है तो उस केस में उसका 2% से TDS डिडक्ट किया जाता है।
तो अब बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को रेंटल इनकम पे ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रेंटल इनकम है 20 लाख रुपए की। अब यहाँ पे मिस्टर राम की रेंटल इनकम के अलावा कोई भी दूसरा सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टर राम को जो 20 लाख रुपए की रेंटल इनकम रिसीव होती है वो पूरी की पूरी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अब ये इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी? तो यहाँ पे मिस्टर राम की जो 20 लाख रुपए की रेंटल इनकम है उसमें से उसको फ्लैट 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी जो है 6 लाख रुपए की। अब यहाँ पे मान लो मिस्टर राम के द्वारा जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है उसके संबंध में उसके द्वारा होम लोन भी ले रखा है, तो यहाँ पे मिस्टर राम जो है वो 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट पोर्शन की भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की जो नेट रेंटल इनकम होती है वो है 12 लाख रुपए की। तो अब यहाँ पे बजट 2025 में अनाउंस किया गया है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, यानी कि 12 लाख रुपए तक की आपकी जो इनकम है वो टोटली टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन गेट्स एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑन एफडी। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब मान लो अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसके द्वारा बैंक में कोई एफडी या आरडी कराई जाती है, तो उस एफडी और आरडी पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है सीनियर सिटीजन को वो नॉर्मल पर्सन के कंपेरिजन में 0.5% एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनको नॉर्मल पर्सन के कंपेरिजन में 0.75% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है जो कि एफडी और आरडी में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है सबमिट फॉर्म 15H। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि यदि मान लो कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि यदि वो चाहता है कि उसकी कोई इनकम है जिस पे TDS डिडक्ट किया जाता है, तो वो TDS डिडक्ट ना हो, तो उस केस में वो क्या कर सकता है कि फॉर्म 15H भी सबमिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है उनकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए। अब यदि मान लो जो सीनियर सिटीजन है उनके द्वारा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है, तो वहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए की है। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो ITR है वो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है, तो वहाँ पे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख रुपए की है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी, नोटिफिकेशन GRS 375E डेटेड 22 मई 2019। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को एक स्पेशल बेनिफिट ये प्रोवाइड किया गया है कि अब यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सीनियर सिटीजन की जो टोटल इनकम है 12 लाख रुपए की, उस इनकम में यदि उनकी कोई भी स्पेशल कैटेगरी की इनकम नहीं है, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के पास ये ऑप्शन है कि यदि उनकी इनकम है जिस पे कोई TDS डिडक्ट किया जाता है, यदि वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में भी वो फॉर्म 15H सबमिट करा सकते हैं यदि उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख रुपए के अंदर है, तो उस केस में उसका डिडक्टर के द्वारा कोई भी TDS जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स। तो अब हमारे देश के जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स में भी गवर्नमेंट के द्वारा एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है जो कि 10 से लेकर 30% के बीच में होती है। और साथ ही इंडिया में कुछ ऐसी सर्टेन जुरिडिक्शंस भी होती है जहाँ पे सीनियर सिटीजन को प्रॉपर्टी टैक्स पे करने से 100% एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन के द्वारा कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो कि अथॉरिटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, वो क्राइटेरिया यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा फुलफिल कर दिया जाता है, तो उस केस में सीनियर सिटीजन को कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है अदर बेनिफिट्स टू सीनियर सिटीजन। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में सीनियर सिटीजन को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब यदि मान लो सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पेंशन से जो इनकम रिसीव होती है वो यदि 12,75,000 रुपये तक है, तो वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री है, यानी कि 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन सीनियर सिटीजन अपनी पेंशन इनकम के संबंध में ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिबेट 87 इंक्रीज फ्रॉम 12,500 टू 60,000। तो बजट 2025 में सीनियर सिटीजन को एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि जहां पहले उनको 12,500 रुपये की रिबेट मिलती थी, तो अब वो 60,000 रुपये की रिबेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ₹1 लाख इनकम एग्जेम्प्ट इन न्यू टैक्स रिजीम। तो जहाँ पहले सीनियर सिटीजन की 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी, तो उसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 4 लाख रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है डिस्काउंट इन रेलवे टिकट। तो अब जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको रेलवे टिकट में भी कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि उनका जो रेलवे टिकट है उसमें उनको 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड लास्ट है डिस्काउंट इन फ्लाइट टिकट। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा होती है, तो इसमें उनके द्वारा जो फ्लाइट के टिकट कराया जाता है, तो कुछ कंपनीज़ के द्वारा उनको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अदर बेनिफिट है जो कि सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।